जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था इतिहास क्या है। इतिहास की परिभाषा मैंने आपको बताया था। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो बताइए इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जो जनक है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी और कब लिखी थी। मैंने आपको बताया था वो बीसी में सन था। तो आज मैं बीसी के बारे में बताऊंगा। बीसी क्या होता है, जो बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा इसको कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख रखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो इतिहास में हम बीसी समझते हैं। कभी कभी लिखा आता है बीसी, सन के पीछे बीसी लिखा हुआ था, और कभी कभी लिखा आता है एडी। ये क्या है, बीसी और एडी क्या है। इस समय जो वर्तमान में हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, आप सभी को मालूम है, जिसमें 2024 इस समय चल रहा है। क्या चल रहा है, 2024। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके जन्म के बाद जो समय आया उसको हम बोले ईसवी। क्या बोले, ईसवी, या तो एडी बोलते हैं। एडी मतलब एनो डोमनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमनी, यानी ईसा मसीह के जन्म से एक वर्ष, यानी ईसा मसीह का एक वर्ष इसको बोलते हैं, एनो डोमनी बोलते हैं। क्लियर है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना घट गई थी, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे पहले जो घटना घट गई थी उसको हम बोलते हैं बीसी, यानी ईसा पूर्व। उसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब ये ईसा मसीह कौन, आप देखे होंगे क्रॉस वाला देखे होंगे, कई लड़के पहन के घूमते हैं। जो अभी आप लोग जाते हो यीशु मसीह के दरबार में, कई लोग जाते हैं, तो उन्हीं को ईसा मसीह उनका जन्म हुआ। जब जन्म के बाद जो पहले घटना घट गई तो उसको हम बोलते हैं बीसी, यानी कि ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। और उनके जन्म के बाद जो घटना घटी उसको हम बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं, एडी। अब थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप तो मैथ पढ़े होगे ना, मैथ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ठीक है, आप सभी कहोगे मैथ हम पढ़े हैं। चलो एक मैंने यहाँ पे रेखा खींचा, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब इधर हम संख्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 4, ऐसे करते 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 अनंत तक चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना तो आप जानते हो। अब इधर हम लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3, ऐसे भी चलते चलते अनंत होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे जी सर होगा। तो ये बताइए ये जो 0 वाला समय है ये ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ, और इससे पहले की जो घटना घटी, ये बताइए ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद भी तो कोई ना कोई घटना घटी होगी ना इतिहास में, उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, जिसे हम लिखते हैं बीसी में। किस में लिखते हैं, बीसी में। और ये उल्टा चलता है। अब ये उल्टा कैसे चलता है, एग्जाम्पल में आपने सुना होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है ना, यानी कि देखे ना आप पीछे चल रहा है। अभी कैसे पीछे चल रहा है इसके बारे में समझिए। तो ये 0 है। आप बताइए, ये बताइए 1 बड़ा है कि 2, तो आप कहोगे सर 1 बड़ा है, -1 बड़ा होता है, यानी माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो ये बताइए किसी का भी उम्र क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। आप 1 साल के हो तो 2 साल के होगे कि 0 साल के हो जाओगे, 1 साल के हो तो 2 साल के होगे, 3 साल के होगे, 4 साल के, ऐसे बढ़े होगे ना। अब मान लीजिए आपका जन्म यहाँ पे 300 -300 में हुआ है, और 100 साल बाद आप मर गए तो क्या -400 हो जाएगा, उम्र बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा -200। यानी कि बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यानी कि कभी भी माइनस में जो छोटी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। यानी माइनस में जो भी छोटा अंक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए जो बीसी होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ते कह रहे हैं घटते क्रम में लिखा जाता है। यानी कि पहले देखिए यहाँ 563 लिखा गया है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे किसका जन्म हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, जैसे 100 साल पहले कोई घटना घटी है, यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले कोई घटना घटी है, तो इसे क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की घटना। तो उसे हम किस में लिखते हैं, बीसी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, बीसी में। इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व बोलेंगे। क्लियर है आपको, आप समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटी उसे हम बोले कि क्या, ईसवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईसवी। उसको शॉर्ट में लिखते हैं एडी, यानी कि 2024 इस समय चल रहा है तो 2024 एडी लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखेंगे तो ईसवी, ऐसे लिखते हैं ना।
लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो 2024 ईस्वी, अगर यहीं पे हम बोल दें 2024 ईसा पूर्व, अब यहाँ पे मैंने पूर्व लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एडी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बीसी आ जाएगा। और अब ये जो समय हो गया ईसा मसीह के जन्म से 2024 वर्ष पहले। क्लियर है? आप समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तब समझ में आ गया ना? ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है? क्या होता है? पीछे की तरफ चलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इतिहास को थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था इतिहास क्या होता है, इतिहास की क्या परिभाषा है, कितने पक्षों पे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, सब चीज मैंने आपको कल बताया था। आज हम बात करेंगे इतिहास को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, यानी 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पसाड़ काल के नाम से भी जानते हैं। किस काल के नाम से? पसाड़। पसाड़ का मतलब होता है पत्थर। पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर। पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को हम पसाड़ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पत्थर का काल कहेंगे। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल परिभाषित कैसे करोगे कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है? तो ऐसा काल जिसमें देखिए हमारे भारत में जितने भी क्या कहते हैं, धरती के अंदर से चाहे खनन करके जो भी वस्तुएं निकाली जाती हैं, जो साक्ष्य निकाला जाता है, पुरानी चीजें जो मिलती हैं, वो पुरातात्विक विभाग वाले निकालते हैं, आपको पता ही है। यानी कि जिस स्थान से केवल साक्ष्य मिले हों, क्या मिले हों? साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है भैया? साक्ष्य का मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ बिल्डिंग पे पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं, कभी ना कभी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, या पूरा धस जाए के संग, पूरा धस जाएगा जमीन के अंदर। भविष्य में कभी कोई आएगा तो यहाँ खुदाई कराएगा, तो ये मंजिल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये बोर्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। और निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इसको हम साक्ष्य बोलेंगे। ये बताइए, जो पुरातात्विक विभाग वाले हैं वो खुदाई करते हैं तो हड्डी मिलता है उनको, हथियार मिलते हैं, तो पता करते हैं ना ये कितना पुराना है। तो जो मिलता है, जो वस्तु मिलती है, उसे हम साक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्ष्य। पर देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं, पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला। क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं? नहीं मिले हैं। क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो वह कालखंड जिसमें केवल साक्ष्य मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे हम बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक है? 2,50,000 बीसी बोलेंगे इसको। देखिए बीसी, 2,50,000 से लेकर 2500 बीसी तक। अब देखिए पीछे की तरफ चला कि नहीं, घटा कि नहीं घटा? अभी बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, क्योंकि जो भी होता है छोटा होता है, माइनस में वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो 2050 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष तक चला कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इसको 3 काल खंडों में बांट के हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल। समझा? अब पसाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी पुराना पत्थर का समय, मध्य पत्थर का समय, नया पत्थर का समय। समझ में आया आपको? यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या मिला? साक्ष्य मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा इतिहास कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिला। अब इसमें क्या हो गया? यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें साक्ष्य तो मिलेगा। देखिए हर जगह साक्ष्य मिलेगा, जहाँ खुदाई होगा वहां पे जरूर हड्डी मिलेगा, बर्तन मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, दुका दुका सब कुछ मिलेगा। ठीक है, साक्ष्य तो मिलेगा, पर यहाँ से अब लिखित साक्ष्य भी मिलेगा। क्या होगा? लिखित साक्ष्य भी क्या होगा? मिलेगा। यानी लिखित साक्ष्य यहाँ से मिला, पर इसको पढ़ा नहीं गया है। यहाँ की भाषा जो देखोगे आप, तो ऐसे ऐसे कोई ऐसा भाषा है। देखिए अब पढ़िए, आप तो पढ़ के बताइए, ऐसे ऐसे कोई भाषा है। तो यानी कि भाव चित्रात्मक कोई भाषा है, यानी कि चित्रों द्वारा कुछ लिखने की इन्होंने कोशिश की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। तो आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जहां साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। आप लिखते चलेंगे, क्या लिखित साक्ष्य पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया, पढ़ा नहीं गया है, तो जिसे हम क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। अभी हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिल रहा था पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसको 3 कालखंडों बांट के पढ़ेंगे हम। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा पसाड़ काल का समय कब से कब तक है? देखिए 2,50,000 से लेकर 10,000 तक, ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व बोलेंगे इसको, बीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
बीसी बोलेंगे। ईसा पूर्व तक का समय को क्या करेंगे, पूरा पसाड़ काल कहेंगे। मध्य पसाड़ काल 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक को क्या कहेंगे, मध्य पसाड़ काल। नव पसाड़ काल 6,000 से लेकर 2500 बीसी, देखिए सब बीसी में चल रहा है, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है सब, उसको बोलेंगे नव पसाड़ काल। समझ में आया आपको अच्छे से। वही आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका समय कब से कब तक है, इसमें इसका समय है 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व है, ये भी बीसी में है। 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये भी क्या है, बीसी में है। अब यहाँ पे क्या लिखित साक्ष्य मिला, हाँ मिला, पर पढ़ा नहीं गया है। अब यहाँ पे किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो दो जगहों के बारे में पढ़ेंगे, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। आप कहोगे सर वैदिक सभ्यता में, आप वैदिक सभ्यता आप कह रहे हो कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ पे तो वेद ओद मिले। पर देखो बाबू, वैदिक सभ्यता के समय वेद अभी लिखा नहीं गया था, वेदों का उच्चारण किया जाता था। वेदों को ऋषि मुनि जो थे वो बाड़ी के हिसाब से, मुंह के हिसाब से, यानी कि अपने बातों से लोगों तक पहुंचाते थे, अभी लिखा नहीं गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानते हैं किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जहां लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया और साक्ष्य मिला। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जहां साक्ष्य मिला और लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला, उसे प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जहां साक्ष्य मिला और लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया, उसको हम क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर है यहाँ तक। कब से कब तक है, 2500 से लेकर 600 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐतिहासिक काल की बात करें, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक काल 600 बीसी से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 एडी तक, यानी ईस्वी तक, यानी हमारा जब देश आजाद हो गया तब तक ये ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐतिहासिक काल में क्या होगा, यहाँ भी साक्ष्य मिला कि नहीं मिला, मिला। और यहाँ पे जो साक्ष्य मिला और जो लिखित साक्ष्य मिला उसे क्या किया गया है, पढ़ा गया है। लिखित साक्ष्य को क्या किया गया है, पढ़ा गया है। तो बताइए किस काल में लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है, तो ऐतिहासिक काल में। किस साक्ष्य में लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में। किस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 600 बीसी से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक का ये कालखंड है ऐतिहासिक काल। इसको भी 3 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्राचीन इतिहास। मेनली हमें इसी को पढ़ना है इस क्लास में, जो हमारी क्लास चल रही है प्राचीन इतिहास की क्लास चल रही है। हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास जो 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक, कहाँ तक, 712 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आएगा और भारत में आने के बाद अब धीरे धीरे क्या होगा, मध्यकालीन भारत में हम चले जाएंगे, यानी कि मध्य भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। और 712 से लेकर 1957 ईस्वी तक, ये दोनों ईस्वी है, क्या है, ईस्वी। 1757, देखिए 712 से लेकर 1757 तक के काल को कहते हैं मध्यकालीन, क्या कहेंगे, मध्यकालीन इतिहास। क्या बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास। और देखिए आधुनिक इतिहास की बात करें 1757 से लेकर 1947 तक के इतिहास को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, आधुनिक इतिहास। समझ में आया आपको। तो ऐतिहासिक काल, अब एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर इस क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना घटी, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना घटी उसे क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, या तो ईसा पूर्व बोलते हैं। क्लियर है। और ये हमेशा क्या चलता है, उल्टा चलता है। और ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटी उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं, या तो एडी बोलते हैं, एनो डोमनी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनो डोमनी। इन चीजों को आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक काल, क्या प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, आप कहोगे सर नहीं मिला। क्या साक्ष्य मिला, हाँ साक्ष्य मिला। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको किस नाम से जानते हैं, पसाड़ काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय था कब से कब, 2,50,000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग क्या कहते हैं। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल उसको 3 भागों में बांटेंगे, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल जो है
2,50,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था, उसे पूरा पाषाण काल बोले। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल को 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक को नव पाषाण काल बोले। क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा बताइए पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था, नव पाषाण काल का समय कब से कब तक था। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कल की क्लास में। क्लियर है? आप सभी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिला, आप कहोगे जी सर मिला, पर लिखित साक्ष्य मिला। हाँ, आप कहोगे जी सर लिखित साक्ष्य मिला, पर पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। अब इसमें हम इसका जो कालखंड है कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। अब इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल। ये बहुत ही छोटा है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, और प्राग ऐतिहासिक काल भी 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। पूरा इतिहास तो इस पे टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल, अब यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला, कहोगे जी सर मिला। लिखित साक्ष्य मिला, हाँ मिला, पर लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया कि नहीं गया, तो आप कहोगे जी सर लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल जो है इसका 600 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक का समय काल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का कब से कब तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक जो काल रहा उसको हम प्राचीन इतिहास कहेंगे। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 से लेकर 1757 ईस्वी तक की जो काल को हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहेंगे, यानी मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1757 से लेकर 1947 तक के समय को क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, आधुनिक इतिहास बोलेंगे। इसी में हम क्या कहते हैं, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता हुए, सब के बारे में हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बाबर, डाबर, झाबर, अकबर, बीरबल, ये सब के बारे में मध्यकालीन में पढ़ते हैं। क्लियर है? आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और आप लोग नोट्स जो बनाया कीजिए, हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही साथ लिखते हुए चलिए, जिससे क्या होगा, आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।